हिंदू धर्म में छोटे बच्चे, खासकर शिशु या कम उम्र के बच्चों के शव को कई परंपराओं में जलाने, दाह संस्कार की बजाय दफनाया जाता है। इसके पीछे कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। दाह संस्कार का उद्देश्य शरीर को अग्नि के माध्यम से पंच तत्व में विलीन करना और आत्मा को आगे की यात्रा के लिए मुक्त करना होता है। लेकिन बच्चों की आत्मा पहले से ही मुक्ति के करीब मानी जाती है, इसलिए उनके लिए दफन संस्कार भी स्वीकार्य है। हिंदू दर्शन में माना जाता है कि छोटे बच्चों का जीवन अधूरा कर्म लेकर नहीं होता, इसलिए उनके लिए जटिल कर्मकांड भी सामान्यतः नहीं किए जाते। यह नियम हर जगह एक जैसा नहीं है। कुछ परिवार या क्षेत्रों में बच्चों का भी दाह संस्कार किया जाता है, यानी यह धर्म से ज़्यादा परंपरा और संस्कृति पर निर्भर करता है। बच्चों को दफनाने की परंपरा इस विश्वास से जुड़ी है कि वे निष्पाप और पवित्र होते हैं, इसलिए उनके लिए दाह संस्कार जरूरी नहीं माना जाता। हिंदू धर्म में कोई एक फिक्स नियम नहीं है कि बच्चों का दाह संस्कार नहीं होगा। ये पूरी तरह निर्भर करता है परिवार की मान्यता, स्थानीय परंपरा, बच्चे की उम्र। बहुत समय पहले काशी के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक वृद्ध पंडित रहते थे जिनका नाम हरिदास था। लोग कहते थे कि उन्हें जन्म और मृत्यु के रहस्य का गहरा ज्ञान। एक दिन गांव में एक दुखद घटना हुई। एक गरीब किसान का 3 साल का बेटा अचानक इस दुनिया से चला गया। पूरा परिवार रो रहा था। पिता ने पंडित हरिदास से पूछा, गुरुदेव, मेरे बेटे का दाह संस्कार क्यों नहीं करेंगे? क्या उसे मोक्ष नहीं मिलेगा? पंडित हरिदास शांत रहे, फिर बोले, तुम्हारा पुत्र साधारण आत्मा नहीं था, वह बिना पाप के आया था। गांव वाले हैरान रह गए। रात को पंडित हरिदास किसान को मणिकर्णिका घाट ले गए, जहां जलती चिताओं के बीच उन्होंने एक अग्नि शरीर को शुद्ध करती है, लेकिन जो आत्मा पहले से ही शुद्ध हो उसे अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। किसान समझ नहीं पाया। तभी पंडित ने एक पुरानी कथा सुनाई। कहा जाता है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अपने कर्मों का भार लेकर आगे बढ़ती है, इसलिए अग्नि संस्कार किया जाता है ताकि शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाए। लेकिन छोटे बच्चों के बारे में मान्यता अलग है। गरुड़ पुराण के अनुसार छोटे बच्चे अभी संसार के मोह, लालच और पाप से दूर होते हैं। उनकी आत्मा को निर्मल ज्योति माना जाता है, इसलिए उन्हें सीधे ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। पंडित हरिदास बोले, जिस आत्मा ने अभी कर्मों का बंधन बनाया ही नहीं, उसे अग्नि से मुक्त करने की आवश्यकता नहीं। अगले दिन जब बच्चे को दफनाने ले जाया गया, तभी अचानक तेज सुगंध फैलने लगी। गांव वालों ने देखा कि उस स्थान पर सफ़ेद कमल उग गए हैं। लोग डर गए। पंडित हरिदास मुस्कुराए और बोले, जब आत्मा पवित्र होती है, प्रकृति भी उसका सम्मान करती है। उस दिन के बाद गांव में यह मान्यता और गहरी हो गई कि छोटे बच्चों को अग्नि नहीं दी जाती, क्योंकि वे सीधे भगवान के समीप माने जाते हैं। हिंदू धर्म में बच्चों को निर्मल आत्मा माना जाता है। कई परंपराओं में 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए बड़े कर्मकांड नहीं किए जाते। संतों को भी कई जगह नहीं जलाया जाता। जैसे बच्चों को पवित्र माना जाता है, वैसे ही कई संतों को समाधि दी जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग नियम। कुछ जगह बच्चों का दाह संस्कार होता है, जबकि कुछ जगह दफनाया जाता है।
गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा का विशेष वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु और आत्मा से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। शायद इसलिए कहा जाता है, कुछ आत्माएं इस दुनिया में केवल स्पर्श करने आती हैं, बंधन बनाने नहीं।